दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। माता वैष्णो देवी के परम भक्त राकेश वंशकार हुए साइकिल से वैष्णो देवी के लिए रवाना, परिजनों ने दी बधाई। रायसन गेट हो रहा है क्षतिग्रस्त और जर्जर। इस गेट से दिन भर में होती है हजारों लोगों की आवाजाही। और विट्ठल नगर कॉलोनी में एक पशु क्रूरता का मामला आया सामने। असामाजिक तत्वों ने एक बैल के पैर और मुंह बांधे रस्सी से, लोगों ने जताई नाराजगी। अब खबर विस्तार से। माता वैष्णो देवी के परम भक्त राकेश वंशकार, जो कि पहले भी माता के दरबार में पैदल जा चुके हैं, अब माता के दर्शनों के लिए साइकिल से रवाना हुए। उनके परिजनों व शुभचिंतकों ने उन्हें विदाई दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश वंशकार। राकेश वंशकार। साइकिल से कहाँ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं? वैष्णो देवी। क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हैं वैष्णो देवी के लिए? खुशी से जा रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं इधर विदिशा पूरन। पहले भी जा चुके हैं आप? पहले 2016 में पैदल गए थे। इस बार साइकिल जा रहा है। इस बार कुछ मन्नत लेके जा रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, अच्छा। खुशी से। कितना किलोमीटर का सफर करेंगे? इधर से पड़ेगा कम से कम 1400 के आसपास साइकिल से। कितने दिन में तय कर लेंगे आप? मैं 21 दिन में कर लूँगा, मतलब 20 दिन में पहुँच जाऊँगा, 21 दिन में दर्शन कर लूँगा। रायसन गेट, जो कि पूरी तरह जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रायसन गेट में सुधार के लिए विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन से मांग भी की जा चुकी है कि इसको सुधारा जाए। इस मार्ग से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और अभी मुहर्रम भी चल रहे हैं। गेट के पास ही नागेश्वर मंदिर है, जहां पूजा अर्चना करने भक्त और श्रद्धालु आते हैं। जिला प्रशासन को जरूरत है इस ओर ध्यान देने की। मैं विजयकांत रायकवार यहीं निवास करता हूं किले अंदर में। ये रायसन गेट है, जो कि 100 साल, बल्कि मेरे हिसाब से और भी काफ़ी सालों पुराना है। इसका समय समय पर प्रशासन से मांग करी, मैं भी यहाँ से पार्षद रहा हूँ, इसका जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन कभी भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हर साल बारिश में इसके ऊपर से कुछ ना कुछ दीवारें गिरती हैं, लेकिन कृपा ऐसी है प्रभु की, कोई जनहानि नहीं होती। अभी फिर जो आप देख रहे हो दीवार गिर गई थी, क्योंकि इस समय मुहर्रम का पवन पर्व चल रहा है। यहाँ पर किले अंदर में सबसे ज़्यादा हमारे सवारियाँ बैठती हैं। शाम के टाइम यहाँ पर भीड़ भाड़ का बहुत वो रहता है, लेकिन नागेश्वर मंदिर भी है, लेकिन प्रशासन के कोई भी अधिकारी सब आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है, ये तय है। जबकि शासन को चाहिए कि ये पुरानी धरोहर है, पुराना किला गेट है, इसका जीर्णोद्धार करें, इसके लिए अच्छी तरीके से इसका मेंटेन करें, तो हो सकता है कि ये कुछ साल और इसी प्रकार से अपना शान बढ़ाता रहे, क्योंकि हमारे किले अंदर की शान भी है। इसके लिए किला दरवाज़ा बोलते हैं। तो मेरी तो मांग है नगरपालिका अध्यक्ष, सीएम और कलेक्टर साहब से कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करें, नहीं तो आने वाले समय में बारिश का मौसम में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है।
क्या नाम है आपका? शोएबुद्दीन, तो भी कौन सा स्थान है और कौन सा दरवाजा बोलते हैं? रायसन गेट के लिए अंदर विदिशा। यहाँ पर क्या स्थिति निर्मित हो रही है? निर्मित क्या हो रही है साहब, एक बार तो ये गेट अभी गिर चुका है और कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या है, बरसों से ये सवारी लगती है, यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग और सभी लोगों का आना जाना आजकल ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद भी ये कभी भी गिर सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सब लोग एक बार निरीक्षण करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा गिरा पड़ा हुआ था वैसा आज भी यहाँ पे एज इट इज स्थिति बनी हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि इसकी सही से मरम्मत कराई जाए। प्रशासन जो भी एक उचित कदम लेना चाहता हो तो उस चीज़ को करे। लगभग कितने वर्षों पुराना होगा ये? साहब ये तो क्या, हम तो पैदाइशी यहाँ से देख रहे हैं, इसी तरह से ये कह नहीं सकते कि 100 साल पुराना है या 500 साल पुराना है। इस चीज़ का तो कोई हमारे पास वो है नहीं है प्रमाण। लेकिन आइए, ग्राम अवीला निवासी एक विधवा महिला रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची, जहां उसने बताया कि सुरेंद्र दांगी नरेंद्र दांगी को वर्ष 2022 में 6 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया गया था। 12 से 13 लाख रुपए दे दिए गए थे, लेकिन अब वह दूसरे के नाम जमीन बेच रहा है। महिला ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। पार्वती बाई। पूरा नाम बताओ। पार्वती बाई विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं आप? मैं भोपाल रहती हूँ बेटा। और जमीन कहाँ है आपकी? जमीन मेरी कहीं नहीं है, इससे पैसे दिए थे। अबेले में इसकी जमीन हैगी, इसने लिखा पढ़ी करी थी कि मैं पैसे, एग्रीमेंट हैगा मेरा। कितने का था? 13,25,000 को एक हैगो और 80,000 को एक हैगो। आपने 13 लाख इनको दे दिए? हाँ दिए। कब दिए थे आपने? 12-25 दिए 2 साल पहले। अब क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत आ रही, पैसे नहीं दे रहे, जमीन दूसरे बेच दिया और है ना मेरे कह रहे तेरे से बने ले ले जा। पिछले साल एग्रीमेंट बढ़वा दिया। आपके घर से कहाँ है? मेरे घर से नहीं है, मैं विधवा हूँगी भैया और 70 साल की औरत हूँगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे है ना एक ही बच्चा हैगा। वो कहाँ है? वो मजदूरी करता है, वो भी है ना, मतलब नहीं करती हो? मैं कुछ नहीं करती। खेती ये मैंने जमीन बेची थी। किससे एग्रीमेंट किया था आपने? सुरेंद्र और नरेंद्र से। अच्छा, ये कौन समाज है? ये वो है दांगी। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब ये दिक्कत हो रही, जिनने जमीन बेच दी मेरी और पैसे मुझे नहीं दे रहा है और रजिस्टर ही नहीं कर रहे। मुझे है ना 12,25,000 एक हैंगे और 80,000 एक है वो। आपने कहाँ से दिए थे उनको? मैंने जमीन बेची थी मेरी। शहर की पॉश कॉलोनी विट्ठल नगर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बैल को रस्सी से बांधकर छोड़ दिया, पैर और मुंह भी बांध दिए, जिससे वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। बैल की हालत खराब हो रही थी। रहवासियों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। कवर्ड कैंपस होने के बाद भी ऐसी हरकतें हो रही हैं। वहीं कॉलोनी में रेरा, TNCP सहित सभी नियम होने के बाद भी अपराधियों द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं। रहवासियों ने नाराजगी जाहिर की है। साहब, और ये कौन सी कॉलोनी है और क्या समस्या है? मेरा नाम मनीष सेन है और मैं यहाँ विट्ठल नगर में निवास करता हूँ। और ये रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास ये कोई बैल को एक मुंह बांध के, उसके हाथ पैर बांध के कोई चला गया है। तो ये एक मतलब इस टाइप की बड़ी समस्या है कि पशु क्रूरता भी है ये। और दूसरा क्या है कि इस कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा व्यवस्थित और व्यापक व्यवस्था नहीं होने के कारण इस टाइप की ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो मेरा प्रशासन, कॉलोनी नाइजर दोनों से निवेदन है, कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए, कॉलोनी के रहवासियों की सुविधा के लिए ध्यान दिया जाए और इस टाइप की कोई अन्य घटना अलग ना हो तो इस पर उचित कार्रवाई की जाए। हमारा नाम धीरेन कुमार मिश्रा और ये एक बैल के सामने, हमारे घर के सामने एक बैल बांध गए हैं 2-4 लोग आके और यहाँ गाली गलौज बकते रहे। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जो ऐसी गाली गलौज या कुछ भी या बैल ये न बांधे जाए और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। रात को कुछ असामाजिक तत्व दारू पी के यहाँ पे एक जानवर को बांध गए हैं और इस तरीके से कॉलोनी में मतलब ये आवारा और पशु और ये असामाजिक लोग अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर मतलब यहाँ सुरक्षित नहीं है, मतलब परिवार भी नहीं है और यहाँ के लोग भी सुरक्षित नहीं है। ये बैल के साथ क्या क्या किया उन्होंने? क्या बांध? उसको पेट्रोल डाल के आग भी लगा रहे थे उसको उठाने के लिए और वो तो गालियाँ भी बक रहे थे। अब बोलो। हाँ, पशु के साथ इस टाइप की व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने मतलब उसको बांध रखा है, जिस तरीके से वो अगर उसकी मतलब वो मर भी सकता था अगर जान। जब क्या मामला है और ये क्या घटना हुई है? रात को करीब 10-11 के आसपास कुछ 4 से 5 लोग
इस बैल को जो है यहाँ पर रायपुरा के रास्ते विट्ठल नगर में लेकर आए हैं और इस पेड़ से बांध के उसके हाथ पैर तक बांध दिए हैं। तो ये एक तो पशु क्रूरता का मामला है। जिन लोगों ने ये ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ जो है दंडवत कार्रवाई की जाए जिला प्रशासन द्वारा, और इसको छुड़वाने की व्यवस्था भी काला नजर के लोग अभी हम लोग करेंगे। तो इसको छोड़ के जो है गौशाला, किसी भी गौशाला इसको छोड़ करके आएंगे। बाकी मेरा यही है कि ये मेन समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो कवर्ड कैंपस ना होने की वजह से हो रही है। ये इसमें कॉलोनाइजर भी बराबर का दोषी है और कॉलोनाइजर के खिलाफ भी जो है दंडवत कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह रेरा और टीएनसीपी नियमों का उल्लंघन कॉलोनाइजर द्वारा किया जा रहा है। एक पौधा मां के नाम योजना के तहत माधव उद्यान में रैकवार केवट माझी समाज के लोगों ने पौधे रोपित किए और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। इस साइड देखो थोड़ा सा। नीमताल में लगा नीम के पेड़। लो ऐसे ही रख रहा हूँ मैं। तुमने मुझे ऐसा दे दिया फोटो पर। आज कहाँ पर आप लोगों ने पौधे लगाए? मैं विवेक रेगवार। आज हमारे रेगवार समाज द्वारा माधव उद्यान से वृक्षारोपण किया गया। वृक्ष चूँकि अनेक लाभ होते हैं, वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष पेड़ पौधा प्रकृति के सुंदर बनाते हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री की पहल है एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत हमारे रेगवार समाज द्वारा पेड़ वृक्षारोपण किया गया। परिचय देते हुए आज कहाँ पर और किस समाज के द्वारा यहाँ पर पौधरोपण किया, क्या उद्देश्य इनका लगाने का? मैं कौशल किशोर माझी। आज रैगवार माझी केवट समाज द्वारा माधव उद्यान में पेड़ रोपण किए गए हैं और सभी समाज के युवा साथियों के साथ आज ये पेड़ का रोपण किया गया है। और सभी का एक ही संकल्प है कि एक पेड़ माँ के नाम से जो देश के प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसी आह्वान को बढ़ाते हुए, और वाकई में आज के समय में पर्यावरण जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है वैसे हम सबकी ज़रूरत भी है पर्यावरण। इसलिए इस पेड़ के माध्यम से हम सब ने ये संदेश देने की कोशिश करी है कि केवल राजनीतिक लोग नहीं, सामाजिक लोग भी इस पहल में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें, जिससे आगामी समय में हमें पर्यावरण शुद्ध मिल सके। यही हम सब लोगों की कामना है सबके साथ। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंदौर में वर्चुअल रूप से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। वहीं विदिशा के गुरारिया हवेली के नवीन कॉलेज का शुभारंभ भी हुआ। मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। इसीलिए इसी लक्ष्य के साथ इस तरह के प्रकल्पों की शुरुआत हो रही है पूरे 55 जिलों में। जब ये एक साथ कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार काम होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ था। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम उस समय इस देश के नागरिक के रूप में जी रहे हैं जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले तो जो शिक्षा नीति इस देश में काम कर रही थी वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मेकॉले की शिक्षा नीति थी। आजादी के बाद 75 साल तक किसी सरकार ने इस बात का आभास नहीं किया, इस बात का निर्णय नहीं लिया कि वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति बदली जाए। वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति इस देश में अच्छे छात्र अच्छी शिक्षा नहीं दे रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो गुलामी की मानसिकता है उसी को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई। 55 जिलों में एक साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
की जो आशा है, उनका जो लक्ष्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए, उस लक्ष्य को साधते हुए मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की शुरुआत हुई है। इंदौर से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सभी कॉलेज की आज शुरुआत की है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जहां उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को देगा, तो उच्च संस्कार भी बच्चों में प्रदान करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के हर उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है जिससे समाज का उन्नयन हो। आज सभी जगह प्रधानमंत्री कॉलेज प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विनायक बैंक्वेट हॉल में श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। इससे पूर्व आवश्यक बैठक रखी गई। इस दौरान शहर के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल रहे। पंडित संतोष शास्त्री द्वारा जानकारी दी गई। शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। भगवान भोलेनाथ भावई बैठ सकई त्रिपुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विद्युत तुम्हारी। संसार में जितनी भी व्यवस्था है वह सब भोले बाबा ही संभालते हैं। अतः यह आयोजन 11वें वर्ष में 24 जुलाई से आरंभ होकर के 30 जुलाई तक चलेगा। प्रतिदिन 9 बजे से शिवलिंग निर्माण, 2 बजे से कथा, 5 बजे अभिषेक और 6 बजे वैक्तवती के तट पर भगवान भोलेनाथ का विसर्जन प्रतिदिन होगा। इन सारे आयोजनों में सभी धर्मप्रेमी महानुभाव अपनी जो है उपस्थिति अधिक से अधिक दे करके धर्म लाभ लें, क्योंकि जो जागा सो पाएगा। ठीक है प्रभु जी, नहीं बोल दो ना। और ये बड़े गर्व का विषय है कि 11वें साल में ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है और ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम रहता है और उसमें यही अपेक्षा रहती है कि लोग अधिक से अधिक उसमें उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान कर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जय श्री वित्तीय वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बैंक्वेट हॉल में जो है श्रावण मास में दिनांक 24 से 30 जुलाई तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, अभिषेक होगा और श्री संतोष जी आचार्य के आचार्यत्व में ये कार्य संपन्न होगा और 6 बजे शिव जी का अभिषेक भी होगा। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि 11 साल से लगातार शिव पुराण कथा और शिवलिंग का निर्माण होता है और हमारे आचार्य जी शास्त्री जी इसको बड़ी लगन और मेहनत से इस कार्य को संपन्न कराते हैं और पूरा शहर इस काम में रुचि लेकर के बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कराता है। शिव भक्ति जो है सबसे अनुपम भक्ति है और शिव अगर प्रसन्न होते हैं तो सारा जो है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। शिव पर एक रोज जल चढ़ाने से, शिव का अर्चन करने से, पूजन करने से शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे देव हैं और ऐसे देव की हम आराधना करते हैं तो हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा शहर, हमारी पूरी बस्ती प्रसन्न रहेगी। उनको धन दौलत संपन्नता, उनको वैभव। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।